मजमून कुतन इरादी तारुफ इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी और सुधार का ताल्लुक बड़ी हद तक इसके इरादों की मजबूती से वाबस्ता है। एक ऐसा जज्बा जो इंसान को मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद अपने मकासद के हुसूल की राह पर गामजन रखता है। इसे हम कुतन इरादी कहते हैं। इस मजमून में कुतन इरादी के मानो अहमियत अनासिर इसे मजबूत करने के तरीकों और अमली ज़िंदगी में इसके इतलाक़ पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। हिस्सा अव्वल कुतन इरादी क्या है। कुतन इरादी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके दो अज्जा हैं, कुव्वत यानी ताकत और इरादा यानी फैसला आज़म। मजमूई तौर पर कुतन इरादी का मतलब है अंदरूनी ताकत व खौफ की कुव्वत जो इंसान को अपने अज़्म पर कायम रहने और मुश्किल तरीन हालात में भी हार न मानने की हिम्मत देती है। कुतन इरादी एक ज़हनी और जज्बाती सलाहियत है जो इंसान को मुतय्यन करदा अहदाफ के हुसूल के लिए दरपेश रुकावटों को अबूर करते हुए मुसलसल कोशिश करने पर आमादा करती है। तो कुतन इरादी के शोबे तालीमी शोबा, पढ़ाई में तसलसल और तवज्जो बरकरार रखना, पेशा वराना शोबा, मुलाजमत और कारोबार में नए अहदाफ मुकर्रर करके उन पर अमल दरामद, ज़ाती तरक्की, खुद को नए हुनर सिखाने, बुरी आदत तर्क करने की कोशिश, सेहत और तंदुरुस्ती, वज़न कम करना, वर्जिश का मामूल बनाना, मियारी ग़िज़ा इख्तियार करना वगैरह। हिस्सा दुबम कुतन इरादी की अहमियत। एक, बहरानों से निपटने की सलाहियत। ज़िंदगी में हर शख्स को कभी न कभी मुश्किलात का सामना होता है। मज़बूत इरादा इंसान को नागवारियों के वक्त डगमगाने से रोकता है और मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देता है। दो, अहदाफ के हुसूल में तसलसल, बेहतरीन मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के बावजूद अगर इरादा कमज़ोर हो तो कामयाबी दूर की बात, नाकामी यकीनी है। लिहाजा मुस्तकिल मिजाजी के लिए इरादे का मजबूत होना नागुज़ीर है। तीन, खुद एतमादी में इजाफा। जब इंसान किसी मुश्किल मरहले को अपने कुतन इरादी से पार कर लेता है तो इसका खुद एतमादी का लेवल बढ़ जाता है और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए इसे हौसला मिलता है। चार, नफ्सियाती सुकून। इरादा मजबूत होने से बेचैनी और इज़्तिराब में कमी आती है क्योंकि इंसान जानता है कि वो किसी भी हालत में अपना मकसद नहीं छोड़ेगा। हिस्सा सिवम कुतन इरादी के अनासिर। एक, मकसद का वाज़े होना। वाज़े और मखसूस मकसद कुतन इरादी को मुतहर्रिक करता है। जब इंसान जानता है कि इसे क्या हासिल करना है तो उसके अंदर मंजिल की जानिब बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। दो, दाखिली तहरीक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो लोग अपने अहदाफ को अंदर से महसूस करते हैं इनमें कुतन इरादी ज़्यादा होती है। खारजी अवामिल जैसे इनामात और सज़ाएँ वक्ती तवज्जो देती हैं लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के लिए दाखिली ख्वाहिश ज़रूरी है। तीन, मनसूबा बंदी और हिकमत अमली। बग़ैर मुनासिब मनसूबा बंदी के इरादे कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक मरहला वार हिकमत अमली इंसान को आसान टास्क्स में तकसीम करके असर बख्शी बढ़ाती है। चार, खुद नज़्म व ज़ब्त। खुद पर कंट्रोल की सलाहियत कुतन इरादी को मुस्तहकम करती है। वो पिल है जो इरादे को अमली इक़दामात से जोड़ता है। पाँच, हौसला अफजाई और खुद गुफ्तगू। मुस्बत खुद गुफ्तगू और खुद की हौसला अफजाई के जुमले कुतन इरादी को एक नया बलबला देते हैं। हिस्सा चहारों कुतन इरादी को मजबूत करने के तरीके। एक, छोटे अहदाफ का तयन। बड़े मकासद को छोटे हिस्सों में बांट कर हासिल करें। हर छोटा हदफ कामयाबी के एहसास को बढ़ाता है और कामयाबी का तसलसल कुतन इरादी को तक़वियत देता है। दो, रोज़ाना का माहौल बनाएं। एक मुस्तकिल शेड्यूल बनाएं और उसकी पाबंदी करें। मुस्तकिल मिजाजी आदत को जन्म देती है जो इरादे को कमज़ोर होने से बचाती है। तीन, मुस्बत माहौल तश्कील दें। अपने इर्द गिर्द ऐसे अफराद, किताबें, ड्यूज़ और दीगर ज़राए रखें जो आपको मुतासिर करें और आपके इरादों को मजबूत करें। चार, खुद की निगरानी। अपनी पेशरफ्त को लिख कर रखें। जब आप कामयाबियों को खुद देखते हैं तो उनका असर आपकी कुतन इरादी पर ऑगमेंट होता है। पाँच, आराम और रिचार्ज। जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए मुनासिब नींद, सेहत बख्श ग़िज़ा और वक्फे ज़रूरी हैं। ज़हनी और जिस्मानी थकावट कुतन इरादी को मुतासिर करती है। अगर जिस्मानी और ज़हनी थकावट महसूस हो तो वक्फा लें, मुख्तसर सैर करें, मुराक़बा करें ताकि तवानाई बहाल हो जाए। हिस्सा पंजुम अमली ज़िंदगी में कुतन इरादी के इस्तेमाल की मिसालें। तालीम। एक तालिब इल्म जो रोज़ाना मुकर्ररा वक्त पर पढ़ाई करता है और तवील दौरानिये के इम्तिहानात के लिए छोटे टास्क्स मुकम्मल करता जाता है, इसकी कुतन इरादी की बदौलत वो कामयाब होता है। दो, वज़न कम करना। रोज़ाना मामूल के मुताबिक वर्जिश करना और ग़िज़ाई पाबंदी इख्तियार करना ताकत इरादी का सबूत है। तीन, कारोबार।
ایک کاروباری فرد جو ناکامیوں کے بعد بھی نئے آئیڈیاز پر کام کرتا رہتا ہے اپنے کتن ارادی کی بدولت آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ 4 بری عادات ترک کرنا۔ تمباکو نوشی یا کسی بھی بری عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے داخلی خواہش اور مستقل مزاجی درکار ہے۔ حصہ ششم کتن ارادی کے چیلنجز۔ 1 حوصلہ شکنی۔ بعض اوقات ماحول اور لوگوں کی رائے انسان کو جھکانے کی کوشش کرتی ہے، اس وقت مضبوط ارادہ ہی انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ 2 غیر متوقع رکاوٹیں۔ زندگی غیر متوقع مشکلات سے بھری ہے، ایک مضبوط ارادہ انسان کو ان حالات میں لچک فراہم کرتا ہے۔ 3 وقتی ناکامیاں۔ ہر ناکامی سیکھنے کا سبق ہے، اگر ارادہ مضبوط ہو تو ناکامی وقتی ہوتی ہے، مستقل نہ الجھا۔ کتن ارادی انسان کی وہ اندرونی طاقت ہے جو اسے زندگی کے نشیب و فراز میں ثابت قدم رکھتی ہے، چاہے ہدف کتنا ہی بڑا مشکل کیوں نہ ہو۔ مضبوط ارادہ انسان کو منزل تک پہنچنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ کامات کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اہداف کو واضح کریں، منظم منصوبہ بندی کریں، کتن ارادی کو بڑھانے والی عادات اپنائیں اور اپنی ترقی کا باقاعدہ جائزہ لیتے رہیں۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ کتن ارادی انسان کی شخصیت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جسے مضبوط بنا کر ہم اپنی زندگی کو کامیابی اور سکون کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ کتن ارادی اندرونی طاقت اور اس کی اہمیت۔ مقدمہ انسانی کامیابی کا انحصار اس کی باطنی طاقتوں اور ارادے کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ کتن ارادی وہ اندرونی طاقت ہے جو ہمیں مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے اہداف کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ اس مضمون میں ہم کتن ارادی کے معنی، اس کی خصوصیات، فوائد، کمزوری کی وجوہات، اسے مضبوط کرنے کے طریقے اور مثالوں کے ذریعہ اس کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ حصہ اول کتن ارادی کا مفہوم لغوی معنی۔ قوت اسے مراد طاقت اور ارادہ ان سے مراد عزم ٹھان لینا ہے۔ ارادی کا مطلب وہ باطنی طاقت ہے جو ہمارے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دیتی ہے۔ نفسیاتی ذات نفسیات ماں کہلاتا ہے جو انسان کو جذبات اور خواہشات پر قابو پانے میں معاون ہے۔ حصہ دوم کتن ارادی کی خصوصیات۔ 1 استقامت مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود ہمت نہ ہارنا دے، خود پر قابو، جذبات اور لالچ کو نظم میں رکھ کر بہتر فیصلے کرنا۔ 3 توجہ مرکوز ایک وقت میں ایک ہی کام پر مکمل توجہ دینا۔ حصہ سوم کتن ارادی کے فوائد۔ تعلیمی ترقی روزانہ مطالعہ کی مستقل عادت سے تعلیمی نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ 2 پیشہ ورانہ کامیابی مستقل مزاجی اور ترتیب سے کام لینے والا فرد اپنے شعبے میں آگے بڑھتا ہے۔ 3 روحانی ترقی اسلام میں صبر و شکر اور تقوی دراصل کتن ارادی کے عملی پہلو ہیں۔ حصہ چہارم کتن ارادی کمزور ہونے کی وجوہات تھی۔ منفی خیالات ناکامی کے خوف سے حوصلہ پست ہوتا ہے۔ 2 ضابطے کی کمی بغیر شیڈول کے زندگی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ 3 جسمانی و ذہنی تھکن، کم نیند اور بے آرامی دماغی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ حصہ پنجم کتن ارادی کو مضبوط بنانے کے طریقے۔ 1 واضح اہداف، سمارٹ، اسپیسیفک، میجربل، اچیویبل، ریلیونٹ اہداف مقرر کریں۔ چھوٹے اقدامات بڑے اہداف کو حصوں میں تقسیم کر کے جز وقتی کامیابی کا حوصلہ بڑھے۔ مثبت خود کلامی منفی سوچ کے بجائے خود سے مثبت گفتگو کریں۔ 4 صحت مند طرز زندگی، مناسب ورزش، متوازن غذا اور نیند کتن ارادی کی بنیاد ہے۔ 5 روزانہ روٹین، منظم معمول قائم کریں اور اس پر مستقل عمل کریں۔ حصہ ششم عملی مسل 1 تھامس ایڈیسن سینکڑوں تجربات کے باوجود بلب بنانے کا عزم نہ چھوڑا۔ 2 مولانا الہی بخش اقتصادی مشکلات کے باوجود بچوں کی تعلیم کے لیے موزوں انتظامات کیے تھے۔ ذاتی مثال روزانہ ورزش یا مطالعے کا معمول برقرار رکھنے والا فرد کتن ارادی کا مظہر ہوتا ہے۔ نتیجہ کتن ارادی انسان کی اندرونی طاقت ہے جو ہر رکاوٹ کو عبور کرنے اور اہداف کے حصول میں مدد دیتی ہے۔ اسے مضبوط بنانے کے لیے واضح اہداف، منظم روزمرہ معمول، مثبت سوچ اور صحت مند طرز زندگی لازمی ہے۔ مستقل مشق اور خود پر قابو ہی کامیابی کے راستے پر گامزن رکھتا ہے۔
तारुफ इंसानी जिंदगी में फैसले करना और मुश्किलात का सामना करना रोज़मर्रा का मामूल है। ऐसे में किसी भी फर्द की कामयाबी या नाकामी का इंहिसार इस बात पर होता है कि वो अपने मकासद के हुसूल के लिए कितनी मुस्तकिल मिजाजी और जिस्म के साथ कोशिश करता है। यही कुतन इरादी विल पावर है जो हमें हौसला देती है कि हम अपने इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए अंदरूनी सतह पर जिदोजहद करास मजमून में हम कुतन इरादी के मफहूम, इसकी अहमियत, इसके महर्रिकात और इसे मजबूत बनाने के तरीकों का तफसील से जायजा लेंगे। एक कुतन इरादी क्या है? कुतन इरादी से मुराद वो अंदरूनी ताकत है जो हमें अपनी ख्वाहिशात और ख्वाहिश नफस पर काबू पाने, आर्जी लज्जतों को मुस्तरद करने और तवील अलमुद्दती फ़वाइद के हुसूल के लिए अपनी तवानाई मुनज़्ज़म करने में मदद देती है। ये वो ज़हनी और नफ्सियाती सलाहियत है जो हमें मुश्किल हालात में साबित कदम रहने और अपने अहदाफ के हुसूल के लिए मुसलसल मेहनत करने की तहरीक देती है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म के लिए इम्तिहान की तैयारी के दौरान आराम और तफरी का लालच हो सकता है। अगर उसके पास मजबूत कुतन इरादी हो तो वो अपने तवील अलमुद्दती मकसद, अच्छी कारकर्दगी के लिए कलील अलमुद्दती तस्कीन, आराम को कुर्बान करने के काबिल होता है। 2. कुतन इरादी की अहम ईद ज़ाती तरक्की और कामयाबी इंसान अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और नए हुनर सीखने के लिए मेहनत और वक्त सिर्फ करता है। अगर कुतन इरादी कमज़ोर हो तो ये कोशिशें अधूरी रह जाती। मजबूत इरादा ही है जो किसी फर्द को उसूली तरीके से मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ाता है। तो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुतवाज़िन नींद के लिए भी इरादा दरकार होता है। तर्क तंबाकू, अल्कोहल और दीगर बुरी आदत को छोड़ने के लिए भी यही दाखिली ताकत ज़रूरी है। 3. ज़हनी सुकून और ख़ुद एतमाद। जब इंसान अपने अहदाफ को हासिल करता है तो इसका ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होता है। इस कामयाबी का सेहरा अमूमन मजबूत कुतन इरादी को जाता है जो ज़हनी दबाव को कम कर के फ़र्द को पुरसुकून बनाती है। 3. कुतन इरादी के मुहर्रिकात। मकासद का तयन, वाज़ेह और काबिल हुसूल अहदाफ का तयन करना कुतन इरादी को बढ़ाता है। मकसद शफाफ हो और इस तक पहुँचने का रास्ता वाज़ेह हो तो फ़र्द का अज़्म मज़बूत होता है। तवज्जो की तरबियत, ज़हन को एक जगह मरकूज़ रखने की सलाहियत, जैसे मुराक़बा, मेडिटेशन, ज़हनी मशक़ें, माइंडफुलनेस करना कुतन इरादी को मजबूत करता है। मुस्बत सोच, मुस्बत ख़यालात और ख़ुद से हौसला अफ़ज़ा बातें करने से भी ताकत इरादी में इजाफ़ा होता है। खुद कलामी, मैं ये कर सकता हूँ जैसी जुमले शामिल करने से मुहर्रिक पैदा होता है। माहौल का असर, एक मुआविन और हौसला अफ़ज़ा माहौल, मसलन पर असर, उस्ताद आ दोस्तों की मौजूदगी भी कुतन इरादी को तक़वियत देती है। 4. कुतन इरादी कमज़ोर होने के अवामिल। 1. तनाव, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव के बाइस तवानाई कम हो जाती है और अफराद रोज़मर्रा के फ़ैसलों में कमज़ोर पड़ जाते हैं। 2. नींद की कमी, नाकाफ़ी नींद दिमागी अफ़ाल को मुतासिर करती है और फैसला साजी की सलाहियत घटा देती है। 3. गलत ग़िज़ा, बेतरतीब और इंतहाई मीठी चिकनाई वाली ग़िज़ा बिल्ड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव लाती है जिससे कुतन इरादी मुतासिर होती है। 4. ज़्यादा महरूमी। अगर फ़र्द खुद को इंतहाई पाबंदियों में जकड़ ले तो उसके नतीजे में जल्द ही रद्द अमल में वो पाबंदियों को तोड़ बैठता है। इसलिए तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। 5. कुतन इरादी को मजबूत बनाने के तरीक़े। 5. एक अहदाफ को छोटे हिस्सों में तकसीम करना। किसी बड़े हदफ को छोटे काबिल हुसूल मराहिल में बांटने से एहसास कामयाबी मिलता रहता है जो मज़ीद जिदोजहद के लिए हौसला अफ़ज़ा होता है। 5. 2 नज़्म मौज़ूआत। वक्त की मश्क, रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर वर्जिश करना, पढ़ाई करना, कोई हुनर सीखना आदत को मजबूत बनाता है और इरादे को तरबियत देता है। 5. 3. माइंडफुलनेस और मुराक़बा। ज़हन को पुरसुकून करके एक नुक्ते पर मरकूज़ करने की मश्क फैसलों को बेहतर और मुस्तहकम बनाती है। 5. 4. मुस्बत माहौल का इंतखाब। मुस्बत लोगों में रहना, मुतासिर कुन किताबें पढ़ना और ऐसे माहौल में वक्त गुजारना जहाँ हौसला अफजाई हो कुतन इरादी को बरकरार रखता है। 5. उनआम और जज़ाब में आपको मकसद के छोटे मराहिल के पूरा होने पर छोटा इनाम देना भी तहरीक को बढ़ाता है। 6. मिसालें और तजरबत। 1. इलाज मुआलजा में कुतन इरादी। जो लोग रोज़ाना वर्जिश या फिजियोथेरापी करते हैं उन्हें अमूमन दवा के अलावा अपनी आदत में तब्दीली की भी ज़रूरत होती है। उन लोगों ने कुतन इरादी के ज़रिए अपनी आदत बदली और सेहतमंद ज़िंदगी पाई। 2.
تعلیمی میدان میں قطن ارادی ایک طالب علم جس نے تعلیمی زندگی میں مستقل مزاجی سے پڑھائی کی، چاہے وہ ابتدائی درجات ہوں یا اعلیٰ تعلیمی ڈگری، سب نے اس کی کامیابی کی بنیادی وجہ اس کی قطن ارادی کی تین ذاتی کہانی۔ فرض کریں کہ ایک فرد روزانہ کی روک تھام کے باوجود سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتا ہے۔ پہلی کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے روزانہ کا ریکارڈ رکھا، مراقبہ شروع کیا اور آخرکار چند میں مکمل طور پر سگریٹ نوشی ترک کر دی۔ 7 قطن ارادی اور کامیابی کا رشتہ۔ کامیابی صرف ذہانت اور قسمت کا نام نہیں بلکہ مستقل مزاجی محنت اور اپنے عزم پر قائم رہنے کا ثمر ہے۔ قطن ارادی وہ پل ہے جو آپ کے اہداف اور ماضی کے فیصلوں کے درمیان مضبوط رشتہ قائم کرتی ہے۔ 8 نتائج اور سفارشات۔ مستقل مزاجی کا راز چھوٹے قدموں سے ہوتا ہے۔ روزانہ کی چند منٹ کی مشق بھی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ ہر روز کی کامیابی کو نوٹ کریں اور خود کو سراہیں۔ مسائل پر قابو پانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو معاون بنا۔ صحت مند جسم اور دماغ کے لیے مناسب نیند، غذا اور ورزش کو اولین ترجیح دیں۔ مائنڈ فالنس اور مراقبے کو روزمرہ معمول بنائیں۔ خلاصہ، قطن ارادی وہ اندرونی طاقت ہے جو ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نارسا حالات، رکاوٹوں اور عارضی لذتوں کو قربان کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ نہ صرف کامیابی کی کنجی ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں بہتری لانے کا ذریعہ ہے۔ مناسب حکمت عملی، مثبت ماحول اور خود اعتمادی کے ساتھ قطن ارادی کو مستحکم کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر، صحت مند اور مقصدی بنا سکتے ہیں۔